वो पहली बार कॉलेज के कॉरिडोर में उससे टकराया था, जानबूझकर। उसकी आंखें गहराई हुई थी, मुस्कुराहट नकली लेकिन असरदार थी। नाम उसका अर्णव था और आदत उसकी चालाकियाँ। लड़कियों के दिलों से खेलना उसका शौक नहीं, कला थी। वो कहता था, जो तुम्हारी कमजोरी जान ले वही तुम्हारा राज होता है। इस बार उसका निशाना बनी थी सिया, सीधी सादी लड़की जो अपनी किताबों से प्यार करती थी। अन्नों ने उसकी आंखों में पढ़ लिया अकेलापन, और वहीं से शुरू हुई उसकी पहली चाल। उसने खुद को अजनबी नहीं, सहयोग बना लिया। बातें शुरू हुई, पहले हाय, फिर कॉफ़ी, फिर गहरी बातें। हर शब्द सोच समझकर चुना गया था, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक तीर चला रहा हो। सिया मुस्कुरा रही थी और अर्णव मुस्कुराहटों के पीछे गिनती कर रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। शिकारी पहली रेखा खींच चुका था, पर क्या उसे अंदाजा था वो खुद भी एक खेल में फंसने वाला है। अर्णव ने सीखा था, अगर किसी को जीतना हो तो पहले उसका ज्ञान बनो। जो वो बोले वही बोलो, जो वो सोचे वही सोचो। सिया की हर बात में अन्नो अपनी सहमति जताता। तुम्हें किताबें पसंद है? ओह, मैं भी रविन्द्रनाथ टैगोर का फैन हूँ। तुम अकेली रहना पसंद करती हो? मैं भी भीड़ में खो जाता हूँ। धीरे धीरे सिया को लगने लगा कि कोई उसे समझता है। वो नहीं जानती थी कि उसकी हर बात अर्नव ने पहले ही नोट कर ली थी। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, पुराने ट्वीस्ट सब एक सीक्रेट बन चुके थे। अर्नव सिर्फ दोहरा रहा था, पर अंदाजा ऐसा कि असली लगे। ये उसकी पहली चाल थी, सामने वाले का विश्वास जीतने का खेल। सिया अब उसके साथ सहज महसूस करने लगी थी। रात भी बातें दिल की गहराइयों तक जाने लगी। अर्णव हर बात को सुनता नहीं था, पकड़ता था। हर मुस्कान के पीछे की कमजोरी, हर चुप्पी के पीछे का डर। वो खेल खेल रहा था, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब जब सिया को लगा कि अर्णव उसे समझता है, अर्णव ने दूरी बनानी शुरू की। 2 दिन तक उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। सिया बेचैन हुई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अर्णव ने बस एक शब्द लिखा, सोच रहा हूँ। उसका मन अब सिया के अंदर हलचल पैदा कर चुका था। उसने खुद को एक जरूरत बना लिया था और अब खुद को छीन रहा था। ये थी दूसरी चाल, भावनात्मक निर्भरता का जाल। वो आया और गायब हो गया, कभी प्यार, कभी ठंडापन। सिया अब खुद सवाल करने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हर जवाब अधूरा था, पर इतना गहरा कि सवाल बढ़ते जाए। अर्णव जानता था, इंसान को सबसे ज़्यादा डर खुद के खोने का नहीं, किसी अपने को खो जाने का होता है। वो अब धीरे धीरे सिया के भीतर उतर रहा था, उसकी आत्मा में। उसने टेंस का पूरा फायदा उठाया। सिया अब अर्णव को नहीं, खुद को ढूंढ रही थी, और यही से उसकी पकड़ गहरी होती जा रही थी। एक रात अर्णव ने पहली बार अपना दर्द बांटा। पापा कभी थे ही नहीं, माँ ने मुझे एक मशीन बना दिया। सिया चौंकी। ये तो वही है जो उसने भी महसूस किया था। अर्णव ने अपने घाव दिखाए, उतने ही जितने सिया को जोड़ने के लिए जरूरी थे। उसने कहा, तुम शायद पहली हो जिसने मुझे सुना। वो नहीं जानती थी ये चाल थी, मगर दिखती थी सच जैसी। अर्णव ने वुलनरेबिलिटी का इस्तेमाल किया, बस उतना जितना किसी को बांधने के लिए चाहिए। सिया अब खुद को उसका इलाज समझने लगी थी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, उसने कहा, और यही जाल था। वो अब खुद को उसके जीवन का हिस्सा मानने लगी थी। अर्णव मुस्कुरा रहा था। उसकी तीसरी चाल ने काम कर दिया था। अब सिया चाहकर भी दूर नहीं जा सकती थी। उसने अपने घाव खोलकर सिया को उसकी मरहम बना दिया, और यही अर्णव ने अपना सबसे ताकतवर पत्ता चल दिया। अब जब रिया पूरी तरह अर्णव से जुड़ चुकी थी, अर्णव ने अचानक बहुत सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। वो हर बात पर कहता, तुम जैसी लड़कियां बहुत कम होती है। उसने उसकी तारीफ की, लेकिन कभी पूरी नहीं की। सिया हर दिन उसकी बातों में खुद को ढूंढने लगी। कभी वो कहता, काश तुम पहले मिली होती, फिर चुप हो जाता, जैसे कोई अधूरी बात दिल में छिपा रहा हो। सिया सोचने लगी, क्यों नहीं कहता सब कुछ साफ साफ? यही तो उसकी चाल थी,
इशारा देना, जवाब छिपाना, उसने सिया को खुद में कदर की भूख दे दी थी। हर मुलाकात के बाद वो और उलझ जाती। उसका मन अब सुकून नहीं सवालों से भरा था। अर्णव हर बार उसकी आंखों में देखता और मुस्कुराता। वो कहती मैं खास हूं ना। अर्णव बस कहता तुम समझदार होना इतना काफी है। और यही अधूरी बातें उसे और गहराई में ले जाती थी। अब उसने सिया को खुद से जोड़ा भी और दूर भी किया। कभी मिलने पर बेहद करीब और अगले दिन जैसे पहचानता ही नहीं। वो बातों में आग लगाता और अगले पल खुद पानी बन जाता। सिया कभी समझ नहीं पाई कि उसका असली चेहरा कौन सा है। अर्णव उसके बहुत पास आकर भी दूर बना रहता। कभी अचानक कहता मुझे अकेला रहना पसंद है और उसी रात उसे तुम्हारी याद आ रही है भेज दिया। सिया का मन उलझता गया। हर भावना पर उसका असर बढ़ता गया। ये चाल थी पास आकर फिर दूर होने की। दिल में बेचैनी भरने लगी। सिया खुद को उसके बगैर अधूरा समझने लगी थी। वो हर बार मिलने से पहले सिया को सोचने पर मजबूर करता और मिलने के बाद सिया उसके जाने के डर में जीती। अर्णव ने उसके दिल में एक खाली जगह बना दी थी और उसी खालीपन में वो अपना वजूद बसा चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस जाल का आखिरी सिरा था। सिया की सहेली ने पहली बार सवाल उठाया तुम बदल गई हो। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं लगता। सिया चौंकी, नाराज भी हुई। तुम्हें उससे जलन हो रही है? दोस्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। अर्णव ने चुपचाप देखा और मुस्कुरा दिया। उसके लिए ये खेल का हिस्सा था, उसका सब कुछ बन जाना। सिया अब अपने पुराने रिश्तों को कमजोर करने लगी। हर सलाह उसे अर्णव के खिलाफ लगती। अर्णव अकेला नहीं था, वो सिया की दुनिया बन गया था। पर सिया को समझ नहीं आया कि वो धीरे धीरे सब कुछ खो रही है। अर्णव ने कभी भी जोर से कुछ नहीं कहा, बस हल्की बातें जो दिल में गहरे उतरे। उसका हर शब्द सिया को उसकी ओर खींचता, बाकी दुनिया से दूर करता। अब वो सिर्फ सिया की भावना का मालिक नहीं, उसकी सोच का भी मालिक था। और यही से कहानी ने मोड़ लिया एक गहराई की ओर जहाँ रोशनी कम थी। सिया का आईना अब धुंधला होने लगा था, पर उसे दिख नहीं रहा था। एक दिन अर्णव कॉलेज नहीं आया और फोन भी बंद कर लिया। सिया बेचैन हो उठी। क्या हुआ? कहाँ गया वो? पूरे दिन इंतजार, अगले दिन सिर्फ एक मैसेज। थोड़ा उलझा हुआ सिया ने भरोसे में खुद को उसके हवाले कर दिया। पर उसी शाम उसने उसे एक लड़की के साथ कैफे में देखा। हंसी, गले लगना, और वो लड़की वही बात कर रही थी जो सिया करती थी। सिया का दिल कांप गया, पर वो खुद को समझाने लगी शायद बहन हो, पर दिल जानता था कुछ तो गलत है। उस रात अर्णव ने कहा उस पर भरोसा है ना? सिया ने रोते हुए कहा हाँ, तुम जैसे कोई नहीं। पर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। बिना आवाज के अर्णव को सब पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना बोला जो तुमने देखा वो सच नहीं था। और बस सिया ने सब कुछ फिर से छोड़ दिया, बस एक यकीन के लिए। पर सच्चाई यही नहीं रुकी थी, वो तो सिर्फ परत थी। नीचे और भी बहुत कुछ था। अगले कुछ दिनों तक अर्णव ने फिर से वही पुराना हो गया, मीठा, ध्यान देने वाला, संवेदनशील। सिया फिर पिघलने लगी। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। उसने खुद को समझाया जिससे प्यार होता है उस पर शक नहीं करते। अन्नू ने उसका जन्मदिन याद रखा, पसंदीद फूल भेजे और एक लंबा पत्र लिखा। सिया फिर से उसके प्यार में बह गई, पर वो नहीं जानती थी कि वह चिट्ठी, वही फूल किसी और लड़की को भी मिले थे। अर्णव की दुनिया में हर रिश्ता एक नकाब था। वो हर लड़की को उसी अंदाज में जीता था, फिर छोड़ देता। पर सिया अलग थी, वो कमजोर नहीं, सच्ची थी। उसने एक दिन अर्णव के पुराने संदेशों को जांचना शुरू किया। कुछ बातें जानी पहचानी लगी, वही शब्द, वही भाव। उसका दिल डूबता गया, पर दिमाग अब जाग रहा था। किसी और लड़की की प्रोफाइल पर उसे वही फोटो दिखी जो अर्णव ने मेरे लिए खींची बताई थी। अब वो सिर्फ टूट नहीं रही थी, अब वो सच्चाई जानने निकली थी। कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। शिकार अब शिकारी को समझने लगी थी। सिया ने चुपचाप अर्णव से मिलना तय किया।
कॉफ़ी टेबल पर बैठते ही उसने बिना बोले मोबाइल आगे रखा। स्क्रीन पर वही लड़की थी, वही शब्द, वही चिट्ठी। अर्णव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम जैसी तो मैं रोज देखता हूँ। वो लहजा जो कभी मोहब्बत का था अब जहर बन चुका था। तुमने जो देखा वो सब सच है। तुम्हारे जैसी और भी है। सिया सुन थी जैसे समय थम गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिसे समझ रही थी वो असल में क्या था। अर्णव ने कहा, तुम समझदार हो पर दिल से खेलना आसान होता है। उसकी बातें अब सीधे दिल में नहीं जख्मों पर वार कर रही थी। सिया ने खुद को समेटा पर आंसू आंखों से नहीं गिरे। उसने सिर्फ एक बात कही, तुमने सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी खो दिया। अर्णव हंसा मगर उस हंसी में अब एक डर भी छिपा था। सिया उठ गई, पीछे मुड़े बिना चली गई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। आईना अब पलटने वाला था। अब अर्णव की चालें काम नहीं कर रही थी। सिया गायब हो गई थी। न कॉल, न मैसेज, न सोशल मीडिया। अर्णव बेचैन होने लगा। ये उसके लिए नया अनुभव था। जिस पर उसका वश चलता था वो अब रेत बन चुकी थी। उसने कई बार देखा कि सिया ऑनलाइन थी पर जवाब नहीं आया। वो अब खुद को खोता महसूस कर रहा था। उसने दूसरी लड़कियों को मैसेज किया, वही पुराना अंदाज, पर असर गायब था। वो अब महसूस कर रहा था कि अकेलापन क्या होता है। उसका खेल अब थक चुका था और खिलाड़ी भी। सिया ने उसके भीतर की परतें खोल दी थी। अब उसे खुद से डर नहीं लगने लगा था। रातें लंबी लगने लगी। दिन बिना मतलब के आईने में चेहरा देखता तो सिया की बातें याद आती। तुमने खुद को भी खो दिया, वो शब्द अब जहर जैसे थे। खेल खत्म हो चुका था और अर्णव अब एक मोहरा बन चुका था। एक दिन कॉलेज के उसी कॉरिडोर में अर्णव अकेला बैठा था, वहीं जहाँ कभी वो सिया से टकराया था। अब उसे महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया। सिर्फ सिया नहीं, भरोसा, अपनापन, सच्चाई। वो अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी, क्या मैं बस एक दिखावा था। उसे एहसास हुआ कि जो समझदारी मानता था वो चालाकी थी, जो वो जीत समझता था वो हार थी। सिया उससे बहुत दूर जा चुकी थी पर उसकी याद हर जगह थी। अर्णव ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं अकेले जी सकता हूँ। उसने सारा खेल खेला पर दिल का खेल हार गया। अब कोई बचा नहीं था जो उसकी बातों में बस जाए। आईना सच्चा दिख रहा था, एक खोखलापन इंसान जिसने दूसरों की भावनाओं से खेला अब खुद भावनाओं में डूब रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। 6 महीने बाद कॉलेज के समारोह में सिया दिखी। वो शांत थी, आत्मविश्वासी और पूरी तरह बदली हुई। अर्णव ने उसे देखा पर नजरों में अब ताकत नहीं थी। वो धीरे से उसके पास गया, कैसी हो। सिया मुस्कुराई लेकिन वो मुस्कान अब अपने लिए थी। अब बेहतर हूँ क्योंकि अब खुद को जान गई हूँ। अर्णव कुछ कहना चाहता था पर शब्द खो चुके थे। सिया ने कहा, धोखा देना आसान है लेकिन दिल से जुड़ना मुश्किल। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, शायद तुम भी एक दिन खुद को जान पाओ। अर्णव की आंखों में न शर्म थी न साहस। सिया मुड़ गई और पहली बार अर्णव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब वो जान चुका था और रुकने लायक नहीं रहा। वो आखिरी मुलाकात भी बिना विदा के। पर उस दिन अर्णव को समझ आया, सबसे खतरनाक आईना वो होता है जो अंदर झांके। और आज वही आईना सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था। वो अब अकेला रहता था, कम बोलता था। कभी कभी उसकी आंखों में सिया की झलक उतर आती थी। वो लड़कियों से बात करता लेकिन अब दिखावा नहीं कर पाता था। उसके शब्द खो चुके थे, भावनाएं जाग चुकी थी। अब जब भी कोई मुस्कुराता वो डर जाता, कहीं वो भी सिया ना हो। हर रिश्ता उसे उसकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता। वो जो दूसरों को परखता था अब खुद को परखने लगा था। उसने लिखना शुरू किया वो सब जो उसने कभी महसूस नहीं किया। हर पंक्ति में वो खुद को ढूंढने की कोशिश करता पर अंदर का खालीपन अब भी बरकरार था। सिया चली गई थी पर उसकी छाया रह गई थी। अब वो किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ खुद से भागता था। और सबसे बड़ा खेल, उसने कभी खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं था। अब उसका जीवन वही बन गया था, एक काला आईना जिसमें अब दिखता
था पर कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक शाम आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी वही हूँ या कोई और बन चुका हूँ? आईना चुप था पर उसका दिल जवाब देने को तैयार था। उसने वो सब खो दिया जो झूठ से बनाया था। अब जो बचा था वो एक कड़वा सच था। पर शायद वही सच उसकी शुरुआत थी। उसने पहली बार खुद को माफ किया, मैं गलत था पर अब और नहीं। अब वो किसी को जीतना नहीं चाहता, बस खुद को समझना चाहता था। उसने किताबें उठाई, पुराने संदेश मिटा दिए। सिया अब अतीत थी पर उसका असर भविष्य बन चुका था। हर रात वो अपने ही विचारों से बात करता। अब आईना साफ हो चुका था, धुंध हट चुकी थी। वो मुस्कुराया पहली बार। सच में कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया चेहरा मिल गया था। और उस दिन काला आईना पहली बार उजाला हुआ था। धन्यवाद।